हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एनटीपीसी का एग्जाम डेट जो है आ गया है और किनका किसका एग्जाम कब है ये भी डेट एंड सिटी जो है अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो आप लोग की तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी और एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट मोमेंट पे आपको जो है रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना है, कुछ भी नई चीजें नहीं पढ़नी है। नई चीजें पढ़ने से क्या होगा, माइंड पजल होगा और फिर जो है जो आता हुआ चीज भी जो है आप भूलने लगेंगे। तो आप जितना पढ़ चुके हैं उसी को अब जो है रिवीजन कीजिए, करंट अफेयर को रिवीजन कीजिए, स्टैटिक जीके को रिवीजन कीजिए और जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो हिस्ट्री है चाहे पॉलिटी है, उस सारे जीएस को जो है आप रिवीजन कीजिए, मेन मेन पॉइंट्स को देखिए, आर्टिकल देखिए, उसके बाद संविधान संशोधन देखिए। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपके सामने में स्क्रीन पे रहा आज का कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का ये पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इसका जानते हैं बेस्ट सॉल्यूशन। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। सब ₹P की धनराशि उधार ली गई और 2 समान किस्तों में उसका वापस भुगतान किया, जिसमें प्रत्येक किस्त ₹35,280 की है। यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5% है, 5% की वैल्यू कितनी होगी, 1/20 होगी। तो कितना हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा पहले वर्ष में एज इट इज, सेकेंड वर्ष में स्क्वायर, थर्ड वर्ष में क्या क्यूब, तो दूसरे वर्ष में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब यहां पे देखिए ये हो गया आपका 400, ये हो गया आपका 441। अब देखिए समान किस्त है, इसको और इसको क्या करेंगे, हम सेम बनाएंगे। यहाँ पे 21 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए यहां लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। 420 हो गया, ये 441 हो गया, ये 400 हो गया और ये क्या हो गया, 441 हो गया। समान किस्त, अब इसकी देखिए इसकी वैल्यू दी हुई है, समान किस्त की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 441 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 35,280। 35,280 यहाँ पे दिया हुआ है। 441 की वैल्यू, यहाँ 1 यूनिट का मान निकालेंगे, कितने बार में चला जाएगा, 8 बार में चला जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई। यहाँ पे P कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 820। यहां क्या करेंगे, 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 00 8 दूनी 16, 80 80 64 1 65। तो इसका जो सही उत्तर है 65,600 दिख रहा है क्या अपने को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर दिख रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन करते हैं और परसेंटेज का ये बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को लगा लेते हैं ना तो परसेंटेज के आप महारत हैं, फिर महारत हासिल है आपको परसेंटेज में। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कहना चाह रहा है, एक क्लास में जो है 75 स्टूडेंट में से 60% लड़के हैं। टोटल बच्चों की बात करूं ना, यहां पे 75 बच्चे हैं। बच्चे हैं तो लड़की लड़का होगा, यही हो सकता है और क्या होगा, है ना। और 60% लड़के हैं। अरे भाई 75 का 60% निकालने कितना हो जाएगा, मौखिक निकालने की 3/5 हो जाएगा ना। 15 × 5 = 75, 15 दिया 45, ऐसे सोचिए। तो 60% निकाल लेंगे तो बॉयज कितना हो जाएगा, और यहां लिख लेते हैं गर्ल। तो 45 हो गया और ये हो गया आपका 30, कैंसिल कर देते हैं। 15 तिया 45, 15 दूनी 30। लड़की और लड़का और लड़की का जो है रेशियो आ गया 3:2। यहां तक बात
क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर कह रहा है एक परीक्षा में लड़कियों का जो है एवरेज है लड़कों की तुलना में 40% अधिक है। 40% जो है लड़की है, अधिक है एवरेज लड़के का। तो पता है 40% की वैल्यू क्या होती है? 40% की वैल्यू होती है 2/5, है ना। तो बॉय लिखते हैं, अगर गर्ल लेते हैं, ये एवरेज का रेशियो है। तो बॉयज है 5, तो गर्ल कितना है? गर्ल है आपका 7। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? कहेंगे जी सर समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में, यदि क्लास में सभी स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 58 है, चलिए एलिगेशन लगा देते हैं। 58 है, यहां पे लिख लिए बॉय, यहां लिख लिए गर्ल, है ना। अब यहां पे रेशियो जो है क्या है? बॉय का कितना है? 5 है, तो यहां 5 मान लेते हैं, 5x मान लेते हैं। जब भी रेशियो में x मान लीजिए, यहां क्या है? 7x। अब जो है यहां पे नंबर कितना है? तो नंबर है आपका 3:2। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो कहानी जरा ज्यादा लंबा है। तो ऐसा काम कीजिए, ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम ये कुछ ना करना पड़े। कहेंगे ये कैसे? सीधा ऑप्शन उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लड़कियों का जो है औसत अंक क्या होगा, अच्छा लड़की कितना है? यहां पे 7 है, तो ऑप्शन जो भी होगा वो 7 के मल्टीपल होगा। होगा कि नहीं? जो भी ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 7 के मल्टीपल होगा। भाई साहब ये 7 के मल्टीपल है? ना है, ये है, ना है, ये है, क्या है? बाद बाकी खत्म, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही टेक्निक आपको यूज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे रहा ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर इसका जानते हैं बेस्ट सॉल्यूशन। 1727 रुपए की राशि को 3 भागों ए, बी और सी में विभाजित किया जाता है ताकि उनकी राशि 5% की साधारण ब्याज दर के साथ 3, 4 और 5 वर्षों के बराबर प्राप्त हो जाए तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे मिश्र धन की बात कर रहा है। मिश्र धन में जो है अलग अलग रुपीज जो है कितना मिलेगा। तो मिश्र धन का कॉन्सेप्ट होता है, देखिए इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूं। इससे शॉर्ट तरीका जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं हो सकता है। तो देखिए ये होता है 1/100 प्लस RT, 1/100 प्लस RT। तो अब निकाल लीजिए तीनों का। तो देखिए पहले का ए है, यहां पे लिख लेते हैं ए, दूसरा लिख लेते हैं बी और तीसरा लिख लेते हैं सी। अब देखिए पहला कितना हो जाएगा? 100 प्लस RT, यानी कि यहां R और T को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 115। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। दूसरा कितना हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और तीसरा कितना हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। हाँ या ना? ये बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। अब इसको कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 23 बार में चला गया, 24 बार में चला गया और ये 25 बार में चला गया। अब सबका जो है एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना? 23, 24 और 25। सारे को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। देखिए मेरा ये नहीं है कि मैं हल्का हल्का क्वेश्चन, डेटा आसान हो और वो क्वेश्चन आपको करा दिया। देखिए डेटा टफ लेके उसका सॉल्यूशन कैसे इजी तरीके से होता है वो कराने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए जो है चैनल को अंत तक देखिए, क्वेश्चन को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि
कंजूसी करेंगे तो फिर मामला क्या है, गड़बड़ है। कंजूसी मत कीजिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो आप भी कर रहे हैं, तो दोनों, आपका भी काम हो जाए और मेरा भी काम हो जाए। तो देखिए इनका अगर मैं बात करूं, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 23, 24 और 25, ये एलसीएम हो जाएगा इसका। अब देखिए 23 जो है, 23 क्या हो जाएगा, कट गया, हम लिख देते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी लिख देते हैं। चलिए अब यहां पे क्या हो जाएगा आपका 23 इंटू, ये हो जाएगा 24 इंटू 25, है ना, 24 इंटू 25, ये ए का रेशियो हो गया। बी का रेशियो क्या हो जाएगा, बी का रेशियो हो जाएगा 23 इंटू 25, और सी का रेशियो कितना हो जाएगा, सी का रेशियो हो जाएगा 23 इंटू 24, 23 इंटू 24। अब यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, यहां पे देखिए 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 10 60, एक का क्या आ गया 600 आ गया। अब इसको फिर पढ़ लेते, 25 दिया 75 और 25 दूनी 50 और 7 कितना हो जाएगा 57। अब इसको कर लेते हैं, 24 दिया 72 और 24 दूनी 48 और 48 और 7 55। देखिए कितना आसान है। अब इसको कट करेंगे क्या, नहीं मत कीजिए कट, इसको जो है कट नहीं करना, आप सबको ऐड कर लिए, कितना दिया हुआ है टोटल डेटा, टोटल डेटा दिया हुआ है, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाए 5 2 7 और आपका हो जाएगा, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 1727। 1727 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1727, इसको ऐड कर लीजिए, इसको कट कर लीजिए, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक है, और अपने को पूछ क्या रहा है ए का कितना होगा, तो ए कितना है 600 है, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 600, ए का मान कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है क्या, देखिए बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है। देखिए इतने लंबे क्वेश्चंस को हमने कैसे इजी तरीके से सॉल्व कराया आपको, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इससे आसान कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोने से समषटभुज बनाने के लिए काटे गए हैं, इस समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले एक इक्विलेटर ट्रायंगल बना लीजिए, और यहां से जो है काटे गए हैं, कोने से काट दीजिए, और यहां पे ये लाइन कर दीजिए। देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, राइट। अब यहां पे देखिए ये आपका ए है, आपका ये ए है, ये भी ए है, 3 पार्ट में बट गया, तो इसका परिमाप, भुजा जो है 3 पार्ट में बट गया, तो परिमाप क्या होता है 3a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, हाँ या ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो a की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। अब समबाहु त्रिभुज का जो है षटभुज का क्षेत्र, षटभुज बोले तो हेक्सागन, हेक्सागन मतलब 6 से गुना हो जाएगा। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल्स √3/4 साइड स्क्वायर, अगर हेक्सागन कह रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पेंटागन कहता तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाता। तो यहां पे कर लेते हैं 6 इंटू √3/4, और यहां साइड क्या है ए स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ लिख देते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर।
और यहाँ पे हेक्सागन कह रहा है तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दिए, 4 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 6√3, क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा पार्टनरशिप का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप पहले खुद ट्राई कीजिए और इसके बाद जो है सॉल्यूशन देखिए। तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। 3 पार्टनर जो है ए बी सी 3 पार्टनर है। कुल जो है इसका इन्वेस्टमेंट है वो टोटल है 2,40,000। कितना है? 2,40,000। ए को वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 15,000 मिला। ए बी सी, ए को 15,000, बी को 20,000 और सी को 25,000। मिले तो प्राप्त ए और सी द्वारा एक साथ कुल कितनी राशि का निवेश किया गया। तो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट होता है प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्या होता है? प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट रेशियो इनटू टाइम रेशियो। अगर यहां पे टाइम नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा? प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो होगा वही इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पे प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। 3 0 कैंसिल, और यहां पे देखिए काट लीजिए इसको, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 5 5 4 9 3 12। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12 यूनिट की वैल्यू दी है 2,40,000, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,000 हो गई 1 यूनिट की वैल्यू। और क्वेश्चन में जो है ए और सी का पूछ रहा है। ए और सी कितना है? ए 3 यूनिट है और सी कितना है? 5 यूनिट है। तो ए प्लस सी की बात करें तो टोटल कितना है? 8 इंटू कितना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा। अच्छा, यदि वह उसे 20% कम कीमत पर खरीदता तथा 520 रुपए कम में बेचता तो उसे जो है 20% हानि होती, तो वस्तु का जो है प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप 100 मान के बनाएंगे तो बेटर रहेगा। तो टोटल मानते हैं 100। अब यहां पे देखिए 10% की हानि हुई तो 100 का सामान, अगर ये सीपी 100 है, 100 का सामान क्या हो गया? 10% का अगर लॉस है तो कितना में बेचेगा? 90 में बेचेगा। बात एकदम बिल्कुल ठीक है। यदि वह उसे 20% कम कीमत पर खरीदता,
20% कम में खरीदता, तो ये कितना पे खरीदता? 80 पे खरीदता। 20% कम में खरीदता, 100 का 20% 20, ये 80 में खरीदता। अब इस पे जो है 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि होती है, तो 80 का 20% कितना हो जाएगा? 80 का 20% कितना हो जाएगा? 80 का 20% कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 80 का 20% 16 हो जाएगा। तो 16 का जो है इसमें क्या होती? हानि होती। तो इसमें से 16 माइनस कर दीजिए, तो 16 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 64। ये भी एसपी, ये भी एसपी, तो ये कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर हो जाएगा 26। अगर अंतर 26 है तो कितना दिया हुआ है डेटा? डेटा दिया हुआ है आपका 520। एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 520/26, और यहां क्या माने थे? 100। तो कितना हो जाएगा? 520/26 इंटू 100, कितना हो गया? 26 दूनी 52, 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 2000। इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। ये रहा। ए किसी काम को 63 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 40% जो है अधिक कुशल है। ए किसी काम को 63 डेज में कंप्लीट कर सकता है, बी जो है ए की तुलना में, ए रेशियो बी निकाल लेते हैं, जो वर्क का रेशियो है वो कितना है? 40% अधिक, 2/5। कौन? बी। ए अगर 5 काम करता है तो बी कितना काम करता है? 7 काम करता है। वर्क का टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो, काम ज्यादा करेगा तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। तो यहां पे टाइम हो गया आपका 7 से 5। क्वेश्चन में कह रहा है ए टोटल काम कितना? 63 डेज में, यहाँ पे 63 लिख लिए, यहाँ 9 टाइम्स हो गया, ये भी क्या हो गया? 9 टाइम्स। तो बी कितना दिन में करेगा? जी भाई 45 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर बोले तो बी सही उत्तर है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समान आयतन वाले दो लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाई का अनुपात जो है 1:2 है। आयतन सेम है, तो देखिए आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा? πr1² h1 इक्वल टू क्या होगा? πr2² h2। तो h1 इक्वल टू h2, इसका रेशियो 1 है और इसका रेशियो क्या है? 2 है। अगर मैं बात करूं h1/h2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2:1। दोनों की ऊंचाई क्या है? दिया हुआ है, दोनों की ऊंचाई का जो रेशियो दिया हुआ है, तो यहां से h1 और h2 का जो है रेशियो निकाल लिए। अब यहां देखिए ये और ये क्या हो गया? आपका कैंसिल हो गया। तो यहां पे लिख सकते हैं हम r1/r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू h2/h1। अब यहां से देखिए h2 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर हटाएंगे रूट आएगा, तो यहाँ पे r1/r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? √1/2। अब यहाँ पे देखिए r1:r2 हो जाएगा 1:√2, 1:√2। ऑप्शन नंबर है क्या? बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन। जानते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे जो है 2 sin A - cos A अपॉन
साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप देख रहे हैं साइन ए से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए, अंश और हर में साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। चलिए आपको जो है बेस्ट तरीका बताता हूं, यहाँ पे साइन ए से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ माइनस कॉस ए है, यहाँ पे साइन ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, नीचे वाले में जो है साइन ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू 1 के बराबर है। यहाँ पे भी जो है क्या करेंगे, कॉस ए जो है इससे साइन ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया 2 माइनस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए इक्वल टू 1, इसको क्रॉस कर दीजिए, 2 माइनस कॉट ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, -2 कॉट ए इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, अगर मैं कॉट ए की बात करूं तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। बोले तो ऑप्शन नंबर है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका परम सत्य आंसर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके सामने सर्कल का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर भी, लास्ट ईयर जो है इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, और इस बार भी 5 तारीख से शुरू हो रहा है एग्जाम, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो एक टाइप का ये करा दे रहा हूं, और नेक्स्ट जो क्लास होगी, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो उसमें जो है दूसरे टाइप का करा देंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं 2 वृत्तों की त्रिज्या जो है, एक का कितना है 12 सेंटीमीटर और दूसरे का कितना है 5 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के जो बीच की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। तो प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो लिखना है। तो इसका जो है एक तरह से फॉर्मूला होता है लेंथ का, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी -r1 -r2 का जो है स्क्वायर होता है। तो यहां से देख सकते हैं ये होगा 25 का स्क्वायर, और यहाँ पे r1 कितना है 12 माइनस कर देंगे, जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस ये कितना हो 25 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 625, और इसमें से माइनस करेंगे 49, ये कर हो जाएगा रूट अंडर 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है बोले तो 24। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज, आप अपना फीडबैक दीजिए, और जो है अगर कुछ इसमें जो है अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है आप लोग कहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जो है बताइए हमें, हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जितना हमसे बन पाएगा उतना जरूर करेंगे। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक आप लोग कम करते हैं, लाइक में आप लोग कंजूसी करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।